चलो, श्री समय सार जी ग्रंथ विराजमान है। श्री कुंकुम देव द्वारा रचित श्री समय का सार बताया है इसके अंदर, और पूर्ण अधिकार चल रहा है इसके अंदर। लेकिन गाथा नंबर चल रही है हमारी 17 नंबर की और 18 नंबर की। बहुत एक ही गाथा ऐसी है, रत्नों से लिख दो तो भी कीमत ना हो, ये गाथा ऐसी है। लेकिन आए किसी महिमा जिसको इनके गहराई में डूब के पता लगे ना कि ये क्या दी बात है, उसका महिमा है इनकी, उसको इनकी महिमा भी है। कुंकुम देव की महिमा है, भगवान की महिमा है, जैन धर्म की महिमा है, उसको सबकी महिमा है। और जो ऊपर ऊपर से पढ़ जाए कहने क्या है इनमें, ठीक है लिखा है पढ़ ली, तो उसको महिमा नहीं है। ना कुंकुम देव की महिमा है, ना शास्त्रों की महिमा है, ना भगवान की महिमा है, उसे किसी की महिमा नहीं है, ना अपनी महिमा है। कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन जो इन्हीं के अंदर देखो, ये गाथा सामने लिखी लाल रंग की, इसी गाथा के अंदर मोक्ष मार्ग है, पूरा मोक्ष छिपा हुआ है इस गाथा के अंदर। लेकिन क्या करना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से देख, ध्यान से हैं। कोई चीज़ खो जाती है ना तो क्या कहते हैं, ध्यान से सोच बैठ के कहाँ रखी थी हैं। वो फुटबॉल में किक मारते हैं ना, वो लगता है हाथ, उसका हाथ लग गया, हाथ लग गया, तो कैमरे में देखते हैं ध्यान से देख, ध्यान से देखते हैं कि हाथ लगा नहीं लगा। इस प्रकार यहाँ पर भी क्या कहते हैं, ध्यान से देख। इन गाथाओं के अंदर भैया मंत्र हैं, किसके मंत्र हैं, मोक्ष सूत्र हैं। ये मोक्ष सूत्र क्या है, हाँ, ये संसार से निकलने के लिए मोक्ष, मोक्ष रूपी दमनी है, ये निकालने के लिए है। संसार से निकाल दे और मोक्ष में धर दे, ऐसी है बातें हैं ये अजब अजब बातें भैया। बस किसी के भाग्य पल्ले पड़ती हैं, किसी के भाग्य से खुलती हैं, और उनमें से भी किसी को महाभाग्य समझ में आती हैं। बहुत पढ़ना नहीं है, महिमा बहुत करनी है। क्या महिमा करनी है, ये मेरी है, ये मेरे लिए लिखी हैं, ये मेरे आचार्य ने लिखी हैं। ऐसी महिमा जब तक नहीं आएगी ना, तब तक पढ़ते तो बहुत रहेंगे लेकिन काम नहीं होता। इसलिए महिमा, इनकी शास्त्रों की महिमा, जिरवाणी की महिमा, भगवान की महिमा, स्वभाव की महिमा, सब। चलो गाथा पढ़ लेते हैं। जहणाम को विपुरिसो रायाणम जाणियूण सद हदी, तो तम अणुचर दी पुणो अत्थियोपयतेण, एवं ही जीविराया नादवो तह यसदे दवो, अणुचरिदवो ये पुणो, सोचे विदुमुख कामेण। जिस प्रकार कोई अर्थ का पुरुष, अर्थी पुरुष जो अर्थ चाहता हो, अर्थ ज़्यादा अर्थ चाहेगा तो अर्थी बन जाएगी हैं। अर्थ सारे दिन है। जो अर्थ चाहता है तो क्या करता है, राजा को जानता है, राजा की श्रद्धा करता है और राजा की सेवा करता है, अनुचरण करता है उसका, और धन प्राप्त करके सुखी मानता है अपने आप को। इसी प्रकार यहाँ पर भी मोक्ष का इच्छुक जीव, मोक्ष का इच्छुक जीव जिसकी मुझे मोक्ष की कामना है, वो जीव क्या करता है, जीवराज को जानता है, जीवराज की श्रद्धा करता है और जीवराज का आचरण करता है, हैं। कितना फर्क पड़ गया दोनों के अंदर। दोनों काम तो यही कर रहे हैं, काम तो नहीं कर रहे, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क कितना पड़ गया। एक राजा की सेवा कर रहा है, एक जीव राजा की सेवा कर रहा है। ये तो ब्रह्मचारी हैं, ज्ञानी हैं, मुनराज हैं, क्या कर रही हैं, ये सेठों की सेवा कर रहे हैं क्या बैठ के, कि सेठ के पास गए, सेठ जी सेठ जी सेठ जी, सेठ के पीछे लग रहे हैं, कुछ दे दो हैं। कुछ नहीं भैया, जो अपनी सेवा करे, जीवराज की सेवा करे, सो ज्ञानी है, सो ब्रह्मचारी है, सो मुनि है। पहली कंडीशन मुनि होगी क्या, जीवराज की सेवा करो। पहली कंडीशन ब्रह्मचारी होगी, जीवराज की सेवा करो। पहली कंडीशन ज्ञानी होगी, जीवराज की सेवा करो भैया। जो जीव है उसकी सेवा करो। जीव कैसा है वो बता के आए रहे हैं पीछे से कि जीव कैसा है, ज्ञायक है, शुद्ध है, अखंड है, और दर्शन ज्ञान चारित्र के सुंदर भेद हैं, और प्रणमनों का पर्याय है। तो टीका चलेगी इसकी आगे, देखो क्या कहते हैं टीका के अंदर। टीका, निश्चय से जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष है, धन का अर्थी है कोई पुरुष है, धन चाहिए हो किसी को है, तो क्या उपाय करता है धन वाला। भाई हम जो गांव से आए थे ना, एक डंडा लेकर आए थे, हाथ में झोली लटकी हुई थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। और आज हमारे पास इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतने काम हैं, इतने पैसे ही पैसा है। भैया मैंने बहुत मेहनत करी है, कहते हैं ना बहुत मेहनत करी, गांव से कुछ भी नहीं लेकर आया था मैं हैं। तो धन कैसे हुआ इतना, ये कैसे कैसे करा इतना धन भाई तुमने, इतनी फैक्ट्री लगा दी, इतना काम बढ़ा दिया, कैसे करा। कह मैंने पुरुषार्थ करा,
मैंने मेहनत करी हैं, धीरे 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 आगे बढ़ाया अपने आप को, तो उससे क्या हो गया, उस समय एक दिन एक बड़ा आदमी बन गया। हैं? ऐसे ही हम भी चार गतियों में रुलते हुए थोड़ा सा ज्ञान लेकर आए हैं, लेकिन ज्ञान की विकास की पद्धति क्या है, भगवान बनने की पद्धति क्या है, कि इस ज्ञान का प्रयोग ज्ञान के लिए करें। छोटी छोटी पूंजी जोड़ता रहा और उसका अपने लिए इस्तेमाल करता रहा। यदि उस पूंजी को ऐब में ख़राब करता, क्यों हुआ ये, यदि छोटी सी पूंजी को ऐब में ख़राब करता, विषयों में नष्ट कर देता, शराब दारू में जुए में नष्ट कर देता, तो क्या होता बताओ। तो बड़ा आदमी नहीं बना, तो सब खत्म हो जाता। तो बड़ा आदमी कभी भी बन पाता। अच्छा आज जितना हो गया, आज भी नष्ट करना शुरू कर दे तो बड़ा आदमी रह पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रहता। इसी तरीके से ज्ञान की पद्धति है भैया, थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जन करे धीरे 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 धीरे, और ज्ञान को ज्ञान में लगाए, ज्ञान की उपासना ज्ञान के द्वारा करे, छोटी छोटी पूंजी इकट्ठी करे, तो एक दिन केवल ज्ञानपति बन जाएगा। करोड़पति बनना है कि केवल ज्ञानपति बनना है? नहीं, हमें तो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना है। हाँ, लखपति बनना है कि मोक्षपति मुक्तिपति बनना है भैया, ये निर्णय करना चाहिए। धन की कामना है कि मोक्ष की कामना है? नहीं, मोक्ष की एक ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पढ़ते हो जो मेरे ये वाला। हाँ पढ़ा नहीं आज हमने, मेरे ख्याल से ना, ये पढ़ा नहीं है, पढ़ लेते हैं, याद नहीं रहा। जो पुरुष कोई नृपति को भी जान कर श्रद्धा करे, फिर यत पढ़ो। जीवराज को यो जानना, फिर श्रद्धना इस रीति से, उसका ही करना अनुचरण, फिर मोक्ष अर्थी यत्न से। मोक्ष चाहते तो भैया सुबह सुबह लेके बैठ जाता है, समाहिक करता है तो जीव को लेके बैठता है, प्रायश्चित करता है तो जीव को लेके बैठता है, आलोचना करता है तो जीव को लेके बैठता है, पूजा भक्ति करता है तो जीव को लेके बैठता है। तो कुछ दिखता ही नहीं है इसके अलावा, करें क्या? आचार्य देव को नहीं दिख रहा, हमें को दिखेगा भैया, हमारे भगवान को नहीं दिख रहा, हमें को दिखाई देगा। निश्चय से जैसे कोई धनकारती पुरुष बहुत उद्यम से पहले तो राजा को जाने कि ये राजा है, फिर उसका श्रद्धान करे कि ये अवश्य राजा ही है, इसकी सेवा करने से अवश्य धन की प्राप्ति होगी। हैं, राजा की सेवा करेगा धन की प्राप्ति ना हो, ऐसा हो सकता है राजा खुश हो जाए एक बार, तो क्या करता है, गले का हार निकाल के दे देगा उसको, ले जा, हैं, राज्य दे देगा उसको। हैं, राजा तो बड़ा होता है भाई, राजा कंजूस नहीं होता। राजा तो प्रसन्न हो जाए तो पता नहीं क्या देते, बस एक बार राजा प्रसन्न हो जाए। हैं, राजा ने एक बार देख लिया और पेंटिंग पसंद आ गई, बस इतना ही काफ़ी है। राजा का प्रसन्नचित्त हुआ, समझ लो तो धनपति हो गया। इसलिए सब लोग राजा के पीछे पड़े रहते हैं, सब लोग राजा की सेवा करते रहते हैं, किसी तरह से राजा खुश हो जाए बस, किस तरह, है कि नहीं। ये अवश्य राजा है, इसकी सेवा करने से अवश्य धन की प्राप्ति हो जाएगी। यदि राजा खुश एक बार हो गया तो मेरा मज़ा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, ज़िंदगी भर के लिए पिंड छूट जाएगा ना, ज़िंदगी भर ऐसा मौज करूँगा उसके बाद, तो बहुत बढ़िया होगा। तो उसी क्या करे कि राजा है, श्रद्धान करे कि यह अवश्य राजा ही है। पहले क्या श्रद्धान करें, सबसे पहले जान करके बहुत उद्यम से पहले तो जाने कि यह राजा है। देखो आचार्य देव को पता है बाहर में राजा का श्रद्धान सब लोगों को होता है ना। अब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गया, मोदी जी हट जाए, कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो श्रद्धान हो जाएगी, भाई ये राजा भैया बन गया, कोई बात नहीं है, अब ये राजा ये संभालेंगे। अब जा वहाँ को श्रद्धा सहज होती है, नहीं फिर भी आचार्य देव आत्मा पे घटित कर रहे हैं उसको, और आत्मा की दृष्टिकोण से समझा रहे हैं उस बात को, है कि तुझे आत्मा के बारे में क्या करना है। कि जैसे एग्जाम्पल देगा, राजा को जाने कि यह राजा है। सबसे पहले एक लाइन पढ़ना है बहुत ध्यान से, कोई धन का अर्थी पुरुष है, क्या कह रहे, कोई धन का अर्थी पुरुष। सबसे पहले क्या कंडीशन चाहिए, सबसे पहले धन का अर्थी चाहिए। कोई मुनिराज हो, ब्रह्मचारी हो, राजा की सेवा क्यों करेंगे, क्यों जाएंगे राजा के पास सेवा करने के लिए, नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि उन्हें धन का अर्थी है ही नहीं में। इसी प्रकार जिस प्रकार धन का मुनिराज माने जाते हैं, इसी प्रकार धन का अर्थी मोक्ष मार्ग में नहीं आता। जो धन का अर्थी है, धन के पीछे लगा हुआ है, परिवार के पीछे लगा हुआ है, भोग के पीछे लगा हुआ है, कषाय के पीछे लगा हुआ है, वो मोक्ष मार्ग में लगता ही नहीं है। सबसे पहली कंडीशन क्या है, धन का अर्थी पुरुष होना चाहिए, उसकी इच्छा होनी चाहिए धन कमाने की, है, उसे पता लगना चाहिए धन में सुख है,
जब ऐसा धन का अर्थी पुरुष हो जाएगा तो क्या लिखा, बहुत उद्यम से। क्या लिखा बुआ जी, बहुत उद्यम से। बहुत उद्यम, इतना आसान काम नहीं है, बहुत उद्यम करे भैया बारंबार। हे भव्य महाउद्यम से जिन तत्वों को जानो, युक्ति से निर्णय कर जो का त्यों सरधानो। बहुत उद्यम से तत्वों को जानो, तत्वों का अभ्यास करो, बहुत उद्यम लेगा भैया। ये इतना आसान नहीं है उद्यम करना, बाकी सारे उद्यम आराम से हो जाएंगे। यात्रा करने जाएगा, कुछ भी करने जाएगा, ये सारे उद्यम तो आराम से हो जाते हैं, लेकिन ये धन का अर्थी बहुत उद्यम से। पहले तो क्या करे, राजा को जाने कि यह राजा है। सबसे पहले क्या करा उसने, धन का अर्थी पुरुष है, उद्यम करा, नगर में गया, सबने कहा राजा वहाँ मिलेगा, तो राजा के पास अपनी सेवा के लिए गया और जाना कि यह राजा है, देखा राजा है, फिर क्या उसी का श्रद्धान करे कि यह अवश्य राजा ही है। हैं बारह, अब ये नहीं कभी राजा इसको माने, कभी इसको माने, कभी इसको माने, ऐसा नहीं। राजा को देख के निर्णय कर ले कि यह अवश्य राजा ही है। हाँ, इसकी सेवा करने से अवश्य धन की प्राप्ति होगी। ऐसे श्रद्धान करें, ऐसा ज्ञान करें हैं कि जिन्होंने इनकी सेवा करी है वे सब धन की प्राप्ति करी है, जिन्होंने सेवा करते हैं इसकी हैं। और फिर उसी का अनुचरण करें। अनुचरण करें मैंने सेवा करे, उसकी आज्ञा में रहे, उसे प्रसन्न करे। राजा यदि प्रसन्न एक बार हो गया हैं तेरी सेवा से, तेरी चित्रकारी से, तेरे गायन से, हैं तेरी भेंट से, एक बार राजा खुश हो गया हैं तो वो तुझे माला माल कर देगा, तेरे माल का ठिकाना रहेगा। इसी प्रकार मोक्षार्थी पुरुष को पहले तो आत्मा को जानना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है, मोक्षार्थी। अब तो ये बता, तुझे मोक्ष में जाना है कि स्वर्ग में जाना है, निर्णय कर पहले। स्वर्ग में जाना हो तो स्वर्ग जैसे कार्य होंगे, और मोक्ष में जाना हो तो मोक्ष जैसे कार्य होंगे। स्वर्ग में जाना हो तो पूजा भक्ति दया दान व्रत सब होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मोक्ष में जाना हो तो मोक्ष जैसे काम होंगे। कैसे होंगे, जीव राज हो जाने का फिर उसके बाद। तो जो मोक्षार्थी पुरुष है उसको पहले तो आत्मा को जानना चाहिए कि कौन है भैया, मोक्ष में क्या होता है, मोक्ष के अंदर ये सिद्ध भगवान क्या है, ये समझ ही नहीं आ रहा। ये अरहंत बैठे सिद्ध बैठे, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, ये समझ नहीं आता। ये अरहंत कैसे हैं, सिद्ध कैसे हैं, क्या है ये, एक खाली खाली से, एक भरे हुए हैं, एक हमारे जैसे हैं, एक खाली से, समझ नहीं आता खाली खाली से क्यों हैं। अभी पूछ लो जैनियों से, 90% लोगों से कि खाली खाली क्या है, भरे हुए क्या हैं, पता लग जाएगा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, ये सिद्ध परमात्मा है। और अरहंत की प्रतिमा के अंदर भी ये सिद्ध भगवान बैठे हैं, वे पूज्य हैं, प्रतिमा पूज्य नहीं है। और मुनराज के अंदर भी ये जीव बैठा है इसलिए पूज्य हैं। और ब्रह्म शावकों के अंदर ये जीव बैठा ये पूज्य है। वो बाहर से व्यवहार में उनकी चरण स्पर्श करते हैं, वो व्यवहार है, लेकिन वास्तव में यदि वो जीव वहाँ पर ना हो तो व्यवहार होगा क्या, बताओ, वहाँ व्यवहार हो गया। वहाँ सिद्ध भगवान मोक्ष चले, अनंत भगवान मोक्ष चले जाते हैं, सिद्ध बन जाते हैं, तो देह को तो क्षण भी नहीं लगती, वो तुरंत ही विलय हो जाती है, वो नखुन बाल रह जाते हैं। और फिर देव क्या करते हैं, देव उसकी रचना करते हैं, शरीर की कृत्रिम रचना करते हैं। तो जैसे ही वहाँ शरीर उड़ता है तो तुरंत एक शरीर बना देते हैं नया, वैसा का वैसे ही तुरंत ही। और उनके नखून और बाल ही बचते हैं बस, और वो नखून और बाल उनके लगे रह जाते हैं, बाकी सारा शरीर उड़ जाता है, विलय को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद वो अग्निकाय देव होते हैं, और वो उनके मस्तक से निकलती है, वो शरीर को भस्म कर देती है। वो देव होते हैं ना, अग्निकाय देव जो होते हैं, अग्निप्रभ देव क्या नाम उनका, तो उनके मस्तक से अग्नि निकलती है, और वो उनको वहाँ जाते हैं, उस शरीर को भस्म कर देती है। जो शरीर बनाते हैं ना, उस शरीर को भस्म करते हैं, तो वो बाल नखून जो बचते हैं ना, वे भस्म हो जाते हैं उसके बाद। अच्छा, वे भस्म हो जाते हैं, नखून और बाल जो होते हैं, नखून और बाल जो बचते हैं वे भस्म हो जाते हैं उसके बाद। वैसे जैसे ही जीव सिद्ध बन गया, उसके बाद क्या प्रयोजन रहा, उसका पूज्य है क्या,
ये देह पूज्य है क्या? उसके बाद बताओ। नहीं, ज्ञानियों का देह भी जब तक पूज्य है जब तक उसके अंदर जो जीव विराजमान है, जो आत्मा की आराधना कर रहा है। और मिथ्या दृष्टि को देह तो पूज्य है नहीं, मिथ्या दृष्टि का देह तो चंडाल का देह है। शायद पढ़ा था नहीं पढ़ा था। और सम्य दृष्टि का देह भी जब तक वो जीव वहाँ शुद्ध रूप से अपनी आराधना करता हुआ विराजमान है तब तक उनका देह पूज्य है। उनके जाए के बाद वो देह भी पूज्य नहीं है, मिट्टी है। क्या करे भाई? सबसे पहले मोक्षार्थी पुरुष, पहले तो मोक्षार्थी है पुरुष, तो क्या करना चाहिए उसको? पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए? आत्मा को जानना चाहिए। शब्द लिखा पहले हैं, फर्स्ट काम क्या करे पहले हैं? पहले खुद को पहचाने। हाँ, भूला है स्वयं आत्मा को, जो भुलाने के काबिल नहीं है। आत्मनाया है अवसर सुनहरा, चूक जाने के काबिल नहीं है। तेरा उपयोग तेरे लिए है कि दूसरों के लिए है? तेरी पूंजी तेरे लिए है कि दूसरों के लिए है? हैं? अरे खुद के स्वयं के लिए है। मेरा उपयोग किसके लिए है? मेरा उपयोग मेरे लिए है। मेरा ज्ञान किसके लिए है? मेरा ज्ञान मेरे लिए है भैया, किसी और के लिए नहीं है। अनेक प्रकार का दिखता होगा लेकिन है एक प्रकार का। अब क्या शादी होती है ना, दुल्हन की वो होती है रस्में, मेहंदी की रस्म हो रही है, डांस की रस्म हो रही है, तो जैसे ही रस्म चेंज होती है तो उसका रूप रंग चेंज हो जाता है पूरा का पूरा। हैं, अब इस रस्म में जा रहे हैं तो अब ऐसी ड्रेस ऐसा बनेगी, और फिर वो बरमाना पे जाएगी तो ऐसी ड्रेस ऐसी होगी हैं, और उसके फेरे होंगे तो ऐसी ड्रेस और ऐसी होगी, मेहंदी की रस्म होगी तो ऐसी होगी, हल्दी की रस्म होगी तो ऐसी होगी। हैं, कितनी रस्में बदलती हैं, सारी रस्में बदलती रहती हैं, ड्रेस बदलती रहती है, माहौल बदलता रहता है, लेकिन स्त्री तो वही रहती है। सोच बदल जाती है। सोच बदल जाती है बिल्कुल, एकदम साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, एकदम सब चेंज हो जाता है। लेकिन ऐसा सब होने के बाद भी वो स्त्री तो वही की वही है कि बदल गई? वही की वही है भाई। ऐसे ही ये सब परिणाम बदल जाएंगे, सब आ जाएंगे और चले जाएंगे हैं, सब जाने वाले हैं। लेकिन वो जीव तो वही का वही रहेगा कि नहीं रहेगा? माहौल बदल जाएगा, मैं तो वही का वही हूँ। वो पंचेंद्रिय बन जाएगा, फिर एक इंद्रिय बन जाएगा, पूरा माहौल चेंज हो जाएगा बाहर का। लेकिन शुद्ध आत्मा अंदर बैठा हुआ कभी भी चेंज नहीं होता। अखंड ज्ञान घनपिंड एक आत्मा वैसा का वैसा रहता है, अन्य रूप नहीं होता। समझ में आया? ये महामंत्र हैं, ये किसी किसी को समझ में आया भैया? हर किसी की समझ में, हर किसी को हाजमा इतना दोस्त होता ही नहीं है। करता करतापने की बुद्धि चढ़ी हुई है, करतापने में धर्म मानता है, अकर्तापने को धर्म मानता ही नहीं है। बिना कुछ करने को धर्म नहीं मानता, कुछ करने को धर्म मानता है, और जब भी करने का स्वभाव जीव का है नहीं। क्या कह रहे? मोक्षार्थी पुरुष को पहले तो आत्मा को जानना चाहिए। सबसे पहले क्या करे? सबसे पहले यदि कोई मोक्ष में एंटर करना चाहता है तो एंट्रेंस टेस्ट क्या है? हैं, क्लियरेंस टेस्ट क्या है? एडमिशन कहाँ है? हैं, कि पहले भैया तू आत्मा को जान। यदि मोक्ष की इच्छा है तो, यदि मोक्ष दुखों से छूटने की इच्छा है तो, यदि दुख परिमोक्षम, गाथा आएगी अभी परिचय साथी के अंदर है, यदि दुख परिमोक्षम, यदि दुखों से छूटना चाहता है तो यहाँ कहा मोक्ष कामेण, यदि मोक्ष की कामना है तो, मोक्ष की कामना है, सुख की कामना है, आनंद की कामना है। मोक्ष कोई स्थान का नाम थोड़ा है, मोक्ष तो अपने आनंद का नाम है अपना आनंद भोग है तो मोक्ष। तो क्या कह रहे हैं? उसी का आत्मा को जानना चाहिए। सबसे पहले क्या कर कि तू अपने आत्मा को, अपने आप को पहचान, अपने आत्मा को जान, पहचान कैसा है तू। तो शरीर वरीर नहीं है, काया नहीं है। देखो शरीर का परिणमन हो रहा, पैदा हुए 2.5 किलो के पैदा हुए, और शरीर परिणमन कर रहा, इंद्रिया परिणमन कर रही, सब ये परिणमन कर रहे हैं, सब अपना आप भी बूढ़े हुए जा रहा, अपना भी चले जा रहे हैं, अपना भी कमजोर हुए जा रहे हैं, अपना भी घटे बढ़े जा रहे हैं, अपना भी कटे बढ़े जा रहे हैं, अपना भी हुए जा रहा सब कार्यक्रम। हो रहा कि नहीं हो रहा अपना भी कार्यक्रम? बिल्कुल हो रहा है। सारा चल रहा है, चल रहा ऑटोमेटिक, कुछ जीव कर रहा है इसके अंदर। नाक में कितने फिल्टर होने चाहिए, कान में कितने फिल्टर होने चाहिए, बाल कितना बढ़ना चाहिए, शरीर में कितना पानी होना चाहिए, कितना मल निकलना चाहिए, कितना मल रहना चाहिए, कितने बाल होने चाहिए हाथ पैरों के ऊपर, ये सब अपना आप चल रहा है कि जीव डिसाइड कर रहा है? सारी चीज़ें हैं, कितनी हड्डियाँ, कितनी नसें हैं, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। कितना मतलब ऑटोमेटिक स्वतंत्र व्यवस्था है। और जीव के दर्शन ज्ञान चारित्र की भी ऑटोमेटिक व्यवस्था है कि लाने पड़ रही बाहर से? नहीं
तो ऑटोमेटिक व्यवस्था है ये भी। श्रद्धान ज्ञान चारित्र अपने आप को ऑटोमेटिक काम श्रद्धान करेगा। करना पड़ेगा लेकिन। अब हम कर्मबद्ध पर्याय को भी जानते हैं और टेंशन में भी हैं, ऐसा होता होगा। और जो कर्मबद्ध पर्याय को जानते हैं टेंशन में नहीं होते भैया, सहज रहते हैं, क्योंकि जानते हैं सब काम कार्य कर्मबद्ध है, सब कार्य कर्मबद्ध में हो जाएगा, टेंशन किस बात की, टेंशन उनको नहीं होती, वे तो सहज रहते हैं। सहजता, डॉक्टर साहब ने लिखा सहजता पाठ, समाधि होने से पहले सहजता लिखी उन्होंने, और सहजता ना भोबड़े सहजता लिखी उन्होंने डॉक्टर साहब ने। पहले तो इसे क्या करना चाहिए, आत्मा को जानना चाहिए। आत्मा सुनते ही भाग जाए, आत्मा से गाने पढ़ा नहीं, कहने लगा नहीं भाई नहीं, ये तो कांची स्वामी का आत्मा है, हमें नहीं सुनना। भाई कांची स्वामी का आत्मा नहीं है, ये तो कुंद कुंद देव का आत्मा है, पढ़ लो, खोल कर पढ़ दो एक बार। लेकिन नहीं, कांची स्वामी का है तो बस विरोध करना है हमें, तो बस। अरे किसका विरोध करता है भाई तू? आत्मा आत्मा करते रहे बस। हाँ भाई, किसका विरोध करता है? तू अपना विरोध करता है, तू आत्मा है तो अपना विरोध करता है, तू जानता नहीं है बस। आत्मा आत्मा करते रहे। आत्मा आत्मा करते रहे बस, बाकी तो कोई मतलब नहीं है। कोई क्रियाएं करनी है, कुछ है, मुनि बनना है, कुछ पीजी कमंडल लेने हैं, ये तो करते नहीं है, तो बस खाली आत्मा आत्मा करते रहते हैं। नहीं एक्चुअली ना सबसे ख्याल क्या है कि ये सबने जो आडम्बर है ना, हाँ रक्षा निकाल दी, इतनी पूजा पाठ कर दिए, कहीं तो मैंने मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर लिया। वो जो है ना, ये नहीं सोचते कि मैं क्या हूँ, स्वयं आत्मा को पहचानता। हाँ, अपने को नहीं पहचानता, अपने को नहीं जानता तो कुछ नहीं जानता भाई तू, सब तेरा अपने को पहचान के अगर ये सारे काम करें, रक्षा निकालें, पूजा पाठ करें, तो इसमें बहुत ज्यादा बहुत आनंद आ जाएगा इसके अंदर। हाँ, बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। ये सब समझ के तब ये करें, ये जान के ये करें। कह रहे हैं फिर उसी का श्रद्धान करना चाहिए। पहले तो आत्मा को जानना चाहिए। आत्मा को जानने के बाद अब ये नहीं कि जान लिया चलो हमने आत्मा, कोई बात नहीं, जान तो लिया, आत्मा कहा था जान लिया, ठीक है हमारा मोक्ष हो जाएगा। नहीं, क्या कहा उसके बाद भी, और फिर उसी का श्रद्धान करना चाहिए। हैं, जिस आत्मा को जाना है उस आत्मा की श्रद्धा करनी चाहिए। क्या श्रद्धा करनी चाहिए? कि ये जो दिखाया है ना, जो मुझे बताया है, यही आत्मा है, इसका आचरण करने से अवश्य कर्मों से छूटा जा सकेगा। हैं? कर्मों को छोड़ने की कोई और विधि नहीं है, कर्मों से मुक्त होने की कोई विधि नहीं है, मोक्ष जाने की कोई और विधि नहीं है, एकमात्र विधि है। हाँ, जो हमने पहले बताया था ना, पाप और पुण्य का जो बंध है, ये मोक्ष का मार्ग प्रशस्त नहीं करता। हाँ, पाप पुण्य का बंध बंद हो गया, वो तो बंद हो गया। आश्रम के भेद है ना। हाँ, तो हम जो क्रिया करते हैं ये तो भाई आश्रम बंध का भी कारण हो और मुक्ति का भी कारण हो, ऐसा कैसे हो सकता है? या तो आश्रम बंध का कारण होगा या मुक्ति का कारण होगा, दोनों का कारण एक कैसे हो सकता है? तो आश्रम तो भैया पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों बंध के कारण हैं। खुलने का कारण तो एक अपने आत्मा की श्रद्धा, अपने आत्मा का ज्ञान, अपने आत्मा का आचरण, ये संसार से निकल के भागने का मंत्र है। निकल के भाग जाए यहाँ से, आग लगी हुई है यहाँ पे, निकल के भाग। हैं, जब फंस जाता है सारी करें, लेकिन मन में अपने अपने आप को पहचान लें, पर क्रिया सारी करें तो बंद नहीं होगा। हाँ, ये डाकू के निकल जाए ना, फंसा चंगुल में, अगर मौका मिल जाए डाकू सोने तो क्या कहते हैं, निकल के भाग फटाफट यहाँ से। हैं, मुझे उदाहरण मत याद है, बाबलिंगी मुनि बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं, वो तपस्या कर रहे हैं, तो उनके कर्म बंद हो रहा है। द्रव्यलिंगी मुनि, द्रव्यलिंगी और एक क्या नाम है, राजा है, सेना मार दी बहुत बढ़िया, उसके कर्मों का बंध नहीं होता भैया। तो ये सब उसको कर्म का बंद नहीं क्योंकि वो जानता है मैं कौन हूँ, और वो ये नहीं जानता मैं कौन हूँ। दोनों में बड़ा फर्क है इन दोनों के अंदर। वो भ्रम से अपने को जानता ही नहीं, वो जानता ही जो क्रियाएं कर रहा है, सब परिणाम कर रहा है, मैं ही तो कर रहा हूँ, कौन कर रहा है? मुनि मैं ही तो बना ही है। जबकि वो आत्मज्ञानी ये नहीं जानता मुनि बना, ये कर्मों का परिणमन है, कर्मों के परिणमन से मैं मुनि नहीं बना। ब्रह्मचारी तो अटल बिहारी भी था, लेकिन ब्रह्मचारी नाम तो नहीं कराया वो है, शायद अटल बिहारी ने नहीं करी, ये ब्रह्मचारी थोड़ा बन गया उससे वो है, उसका परिणाम नहीं आया जाति का, उसका शादी करने का नहीं आया तो नहीं आया उसको, लेकिन इससे ब्रह्मचारी थोड़ा हो गया। ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? कि बाहर में भले शादी ना करे, लेकिन वो अंतरंग में आत्मा में रमण करता हो, उसका नाम ब्रह्मचारी है। नहीं तो ऐसे तो बहुत घूम रहे जिन्होंने शादी नहीं करी, चाहे बाबा रामदेव हो चाहे योगी हो, हैं, कोई किसी ने शादी नहीं करी। क्या कह रहे हैं? श्रद्धान करना चाहिए कि यही आत्मा है, इसका आचरण करने से अवश्य कर्मों से छूटा जा सकेगा।
और फिर उसी का अनुसरण करना चाहिए, यानी अनुभव के द्वारा उसमें लीन हो जाना चाहिए। अब जान लिया ना भाई, तू कौन है, तू कैसा है, हैं? अब सोने को अग्नि में गिर दो तो सोने को बिगड़ जाएगा क्या? कि नहीं बिगड़ा सोने का कुछ, हैं? सोने को कूट दो, पटक दो, कुछ बिगड़ जाएगा क्या सोने का? कि सोने का कुछ ही नहीं बिगड़ेगा। तो टेंशन खत्म होगी दिमाग पे से, टेंशन खत्म होगी। अब वो सोने को पटके चाहे ले जाए, चाहे जो कराए जो करे, हैं? अब कषाय के काल में भी कषाय को जानो, ये इसमें पूछना चाहिए। अब कषाय को भगा दो इसको, इसमें ये कषाय के काल के अंदर भी कषाय को जाने, विकल्प के काल में विकल्पों को जाने, गृहस्थी के काल में गृहस्थपने को जाने, ब्रह्मचारी के काल में ब्रह्मचर्यपने को जाने, मुनि के काल में मुनिपने को जाने। लेकिन मैं मुनि हो गया ऐसा ना जाने, मैं ब्रह्मचारी हो गया ऐसा ना जाने, मैं तो इनको जानता हूँ, ज्ञान वाला हूँ ऐसा जाने। अपना भिन्न रहे और इसकी क्रियाएं होने दे। ज्ञान में आती हैं सो आने दे, जानने में आशा है तो आने दे। तेरा स्वभाव जानने का है, जानने में आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। बहुत तरह के विकल्प आएंगे, बहुत तरह की कषाय आएंगी, बहुत तरह के परिणाम आएंगे, असंख्यात भेद प्रभेद आएंगे। लेकिन हर एक क्षण कैसा देखे, मेरा क्या बिगड़ गया, मेरा क्या चला गया और मेरे में क्या बढ़ गया। सही बात है। बहुत फायदा हो गया, बहुत लाभ हो रहा, दुनिया पूज रही, यश प्रकृति आ गई, आधे प्रकृति आ गई, दुनिया पैरों में लेटी, सिर उठाए घूम रही, मेरा क्या बढ़ गया। मेरा क्या बिगड़ा? आनंद ही नहीं आता ज्ञानियों के अंदर से उस चीज मेरा क्या है। अरे मैं 3 लोक का नाथ भगवान ज्ञान वाला हूँ कि ये क्रियाएं जो घट रही 10-5 साल की मैं हूँ, ये 10-5 साल का शरीर भोग वैभव मैं हूँ कि मैं शुद्धात्मा हूँ, 3 लोक का नाथ हूँ। जैसे 3 लोक के वैभव की पता है कि मैं कैसा हूँ, वे मूड नहीं होते इन कषायों के अंदर, तो दुनिया में यश पकड़ के कितना उदा जाए, वे उसमें घमंड नहीं करते, न मान कषाय उत्पन्न होती। ऐसा यही आत्मा है, इसका आचरण करने से अवश्य कर्म में छुटा जा सकेगा और उसका अनुचरण करने से चाहिए, अनुभव के द्वारा उसमें लीन हो जाना चाहिए। उसको पहले तो मोक्ष का अर्थी होना चाहिए, मोक्ष का अर्थी पूछ के मोक्ष होता कैसे है ये जानना चाहिए। पता लगे मोक्ष आत्मा के द्वारा होता है तो आत्मा को जानना चाहिए, आत्मा को जानने के बाद उसकी श्रद्धा करनी चाहिए कि ही आत्मा है? और उसकी श्रद्धा करने के बाद उसी आत्मा के अंदर लीन हो जाना चाहिए। इस विधि के द्वारा अवश्य ही कर्मों से छूटा जा सकेगा। और अन्य कोई विधि बताओ आचार्य देव, इसके अलावा और 2-4 विधियाँ बताओ, इसके अलावा कोई विधि और हो तो जिससे कर्मों से छूटा जा सके। कहने लगा भाई तेरा संसार लंबा है अभी, हैं? तेरा संसार क्या है, तेरा संसार लंबा है, हैं? अभी तेरा चाहिए नहीं है, क्योंकि साध्य जो निष्कर्म अवस्था रूप अभेद शुद्ध रत स्वरूप उसकी सिद्धि ही इसी प्रकार उपपत्ति है, अन्यथा अनुपत्ति है। देखो कितनी बड़ा लिखी कि जो निष्कर्म अवस्था है, साध्य निष्कर्म अवस्था माने, निष्कर्म अवस्था किसकी होती है? निष्कर्म माने जहाँ कर्म नहीं है उस रूप अवस्था, वो साध्य अवस्था है जो प्राप्त करनी है। वो कौन है? वो सिद्ध भगवान है। कौन सी दशा है वो सिद्ध की अवस्था है। साध्य अवस्था कहो, निष्कर्म अवस्था कहो या सिद्ध अवस्था कहो, अवस्था कहीं ना तो पर्याय आ गया, अवस्था में पर्याय होता है, अवस्था भेद हालत ये सब पर्याय के भेद हैं। कैसी अवस्था है? निष्कर्म अवस्था है। क्या है वो साध्य है हमारा। वो कहाँ मिलती है, कहाँ मिलती है बुआ जी? कहीं ले आए जाके बाजार से मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। अपने अंदर ही है। कहाँ मिलेगी? मैं स्वयं ही हूँ। अंतर के पट खोल पुजारी, अंतर के पट खोल, कहाँ मिलेगी? अंदर मैं खुद तो हूँ। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान में। जीव को ये बात सुननी पसंद नहीं है। बताओ, अपने को भगवान देखना पसंद नहीं है। 3 लोक का नाथ मैं हूँ ऐसे जीव को देखना पसंद नहीं है। भगवान बनाएं इसको। या तो भगवान की मान या भगवान को मान भैया, कुछ तो कर। तू भगवान स्वरूप है ऐसा मान। निष्कर्म अवस्था रूप है, अभेद है। कैसा है? भेद नहीं है वहाँ पर, अभेद है, शुद्ध स्वरूप है। शुद्ध स्वरूप माने जहाँ अशुद्धता नहीं है, कर्मों की अशुद्धता जहाँ पर नहीं है,
उसकी सिद्धि की क्या लिखा आगे, इसी प्रकार उपपत्ति है। उपपत्ति है माने उत्पत्ति होना चाहिए, उत्पत्ति। उपपत्ति, उपपत्ति माने प्राप्ति, उत्पत्ति मैंने प्राप्ति, उपपत्ति माने प्राप्ति, और उत्पत्ति माने स्टार्टिंग, उत्पत्ति माने स्टार्टिंग, उपपत्ति माने प्राप्ति, आरंभ, उत्पत्ति, और उपपत्ति माने प्राप्ति। वो जो मोक्ष दशा है वो इसी विधि से प्राप्त हो सकती है, अन्य कोई विधि नहीं है। अब तक हुए जितने अरिहंत सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इस ही प्रकार हो सबको मेरा नमस्कार। जो अन्य प्रकार से मोक्ष का मार्ग ढूंढते हैं वे अभी महाभूल में हैं, वे मोक्ष के मार्ग में नहीं हैं, वे संसार मार्ग में हैं। शाम को जो सावधान पढ़ते हैं ना हम, ऐसे आत्मा को देखने वालों की स्थिति कैसी होती है वो पढ़ते हैं, उसका उनका आचरण कैसा होता है। ये बिल्कुल ठीक बात है। और खाली आचरण करता रहे और अपने मोक्ष मार्ग की माने तो अभी मोक्ष मार्ग से दूर है भाई, मोक्ष मार्ग में नहीं आया अभी। सुबह सुबह हम पढ़ रहे हैं कि हमें मोक्ष मार्ग कैसे प्रशस्त करना है, हमारा कैसे प्रशस्त होगा, हम कैसे पहचाने, हम क्या है, हमें खुद को पहचानना है। और शाम को हम पढ़ते हैं कि उसकी स्थिति क्या होगी। हाँ, उसके पढ़ने के बाद, उसके देखने के बाद उसकी स्थिति कैसी होती है, कैसी होगी, शादी शादी कैसे होती है वो सुबह पढ़ रहे हैं, दुल्हन कैसे बनती है सुबह पढ़ रहे हैं, और दुल्हन बनने के बाद वो क्या क्या करती है वो शाम को पढ़ रहे हैं। वो शाम अभी मेकअप वेकअप कर ले, शादी होना और दुल्हन की तरह आचरण करे, शादी पति का पता ना हो, ठिकाना ना हो, तो क्या तेरे दुल्हन मेकअप करना है सब कार्यकारी है क्या, और सब इतना करती है? नहीं, ये कोई कार्यकारी नहीं है। पहले में पहले शादी कर, और शादी करने के बाद दुल्हन कैसी होती है फिर वो सीख। सही बात है। आया? शुद्ध स्वरूप की इसी प्रकार से उत्पत्ति होती है भैया, अन्य प्रकार से मोक्ष की नास्ती है। मोक्ष उत्पन्न नहीं होता, मोक्ष प्राप्त नहीं होता, एक ही प्रकार से भैया, एक ही विधि है, इसके अलावा अन्य विधि है नहीं। भगवान से पूछो, हे भगवान आपने किस विधि से कर्म चक्षु करे, तो भगवान कहते हैं कि मैंने अपने आत्मा को जाना, शुद्धात्मा को पहचाना, अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा को पहचाना, उससे कर्मों के क्षय की विधि करी, इससे कर्म क्षय करे। तो कहले मैं क्या करूं, मैं तुम्हारी पूजा करूं कि अपनी पूजा करूं, कर्म क्षय कैसे होंगे? कहले जो मैंने करा वो तू कर। हैं? तो मैंने क्या करा? कहले मैंने अपनी पूजा करी भाई, तू भी अपनी पूजा कर, चैतन्य देव की पूजा कर। ये चैतन्य महान है भाई, हीरा है चैतन्य अंदर बैठा, महान तत्व है, कोई हल्का हल्का तत्व नहीं है अंदर बैठा। तीन लोग का नाथ अंदर विराजमान अभी है, कोई ना देखे अंदर तो अलग बात है, लेकिन अभी के अभी हाजिर हजूर विद्यमान है, अभी देखे तो अभी है, जब देखे जब दिखाई दे, क्योंकि त्रिकाल है। कब देख ले, जब चाहे जब देख, जहां चाहे वहां देख, हाजिर हजूर विद्यमान त्रिकाल छे। अब देख तू बना को उठा के भाई कैसा है तू। लेकिन नवीन भाई एक बात हमें बता दो, जब तक कर्मों का उदय होता है, चाहे वो अच्छे कर्मों का उदय हो, पाप कर्मों का उदय हो, या पुण्य कर्मों का उदय हो, वो उदय होता है, तब तक तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता ना। अब कर्म को तो कहाँ दिखा रहेगी, अब दिखा तो दिया है, बद्धपष्ट है, हट तो गए कर्म, अब कहाँ कर्म रहेगी? नहीं तो फिर कैसे पता लगेगा कि मेरे कर्म बंध मेरे खत्म हो गए? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है आपका, ये आपका आनंद बताएगा आपको, बहुत बड़ा प्रश्न है। आपका जो आनंद है ना अंदर से उठता हुआ, वो बताएगा आपको कि कर्म बंध से आपको बंधन की प्रतीति है कि अपने शुद्धात्मा की प्रतीति है। सुख होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, निराकुलता होनी चाहिए। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता भी कही है, आकुलता नहीं होनी चाहिए, निराकुल सुख होना चाहिए। वो सुख आपको बताएगा कि आपको आत्मा की प्रतीति है या नहीं। होगा धीरे धीरे, ऐसा नहीं है बहुत। ये तो क्या है ना, सेठ वो गरीब गाँव से आया था ना, वो धन जोड़ता रहा, फैक्ट्री मालिक बन गया। इस तरह भी हम जोड़ रहे हैं ना, धीरे धीरे पूंजी बढ़ा रहे हैं अपनी। लेकिन ये भी तो हमें पहचान तब होगी जब विपरीत परिस्थितियां होंगी। सब इस परिस्थिति में भासेगा, अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो। नहीं, अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, अपना सहज रूप भासेगा बस। चाहे सोना
आग में डला हुआ पड़ा हो चाहे बिना आग के पड़ा हो, सोना दोनों कंडीशन में सोना है। नहीं वो बात ठीक है, पर आकुलता आकुलता क्या, आकुलता से और कषाय से तो पता लगेगा। वो बढ़िया बात है। पहचान तो जीव को खास होती है जब समाधि के प्रसंग आते हैं, जब बीमारी के प्रसंग आते हैं, जब कषाय का प्रसंग आते हैं, तो उनमें पता लगता है कि मेरी साधना मैंने कैसे करी, कितनी करी, मैं कितनी जल्दी उनके अंदर रम गया, कितना अपने को बचा पाया, ज्ञान कितना मजबूत है मेरा, वो पता जब ही लगता है उस चीज़ का बहुत स्थिरता। लेकिन बाकी काल के अंदर भी वो जीव जो है वो सहज रूप रहता ही है। नहीं लेकिन जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तब भी तो आनंद में रहता है। हाँ, तब भी आनंद में रहता है, ये तो कह रहे हैं। तब भी कैसे रहता है, तब कैसे पहचाने? तब भी वो उसको मस्ती चलती है अंदर में, बस ऐसा मतलब क्या, मस्ती चलती है उसको अंदर में, वो चलती है। नहीं वो बात तो समझ में आ गई कि मस्ती चलती है, चाहे कैसी परिस्थिति हो, मस्ती तो मस्ती है, वो चलती रहेगी अंदर ही अंदर। एक हमारे मित्र थे, लड़की होगी उनकी 32-33 साल की, 34 साल की, शादी ना हो, रिश्ता ना हो लड़की का, परेशान, खूब परेशान फिर रहे, सबसे करते भी हैं, जो भी मिल जा, जो भी सड़क पे मिल जाए उससे भी गए हैं कि भैया किस तरह रिश्ता करा दो, उसका किस तरह रिश्ता करा दो, बहुत परेशान रखे हैं। एक दिन लड़का मिल गया, रिश्ता हो गया उसका। अब बताओ उनकी प्रसन्नता जो है अंदर में, निर्भरता जो है, वो बतानी पड़ेगी किसी को कि अंदर से है। नहीं वो तो अंदर से है, बतानी नहीं पड़ेगी, पर उस मैं कह रहा हूँ उस प्रतिकूल परिस्थिति में और उस अनुकूल परिस्थिति में हम आनंद में है या नहीं है, वो कैसे अपने को जो जानता है सो आनंद में है। कैसे रहे? जो अपने को जानता है, अपनी पहचान करता है, अपनी श्रद्धा करता है, सो आनंद में है। और जो अपने को नहीं जानता, नहीं पहचानता, वो आनंद के बाहर है। मतलब सहजता जो है वो एक मापदंड होगा। हाँ, सहजता मापदंड क्या है, उसके बाद भी क्या है, कषाय के प्रसंग, उसके बाद भी क्या है, जिस गुण स्थान के अंदर हम है ना, कषाय के प्रसंग बहुत बन जाते हैं हमारे भी। ऐसा नहीं है कषाय के प्रसंग नहीं बनते, आपस में कषाय के प्रसंग बहुत बन जाते हैं। ऐसे वो भी हो जाते हैं, टेंशन भी हो जाती है, काम धंधे में भी बहुत नुकसान फायदे हो जाते हैं, तो दिमाग में आ जाते हैं विकल्प। लेकिन एक मंत्र ध्यान रखना, इससे मेरा क्या बिगड़ गया। खराब परिणाम भी तो पहले बात तो खराब परिणाम करें मत बुद्धिपूर्वक, तो वो खराब हो भी जाएं तो ये विचार जरूर ले, मेरा क्या बिगड़ गया। नरकों के अंदर प्रतिकूल परिस्थिति थी, इतनी मारकाट थी, तब मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, तो अब क्या बिगड़ जाएगा मेरा। अब क्या बिगड़ जाएगा, ये बात सही है। तो उस बल से उसको जीते, अब उसकी टेंशन मत करे। एक तो क्रोध गया आगे, क्रोध तो गया, अब तो सोच रहा हूँ उसके बारे में, बिलोरा अपने आपको, क्रोध आया था भैया, गलती होगी, मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे। अब तो अपनी क्रोध करने वाला मैं नहीं, मैं क्रोध के काल में भी ऐसे ही था, अब क्रोध जब गया तभी मैं ऐसा हूँ। उस क्रोध ने मेरे कुछ बिगाड़ा नहीं, और मैं जैसे जितना पहले था उतना ही है। आग लगी थी, पर्दे पे लगी थी, मेरे अंदर आग, पर्दे में आग लगी थी, पर्दे के ऊपर पिक्चर की आग थी, पर्दे के अंदर आग नहीं थी। इस तरह अपना स्वभाव का निर्णय बारम्बार करें, ठीक है ना। वही ना, सहजता आनी चाहिए। हाँ, सहजता आएगी, जरूर आएगी। क्यों? जिस हीरो की पिक्चर है वो अगर खुद ही देखे बैठ गए तो वो मेरी इतनी पिटाई हो रही है, मेरी इतनी मार रहे हैं, लेकिन वो सब नोटंकी हो जानता है। हाँ, तो वो जानता है ना इस चीज को, हाँ। ये सब नोटंकियां हो रही हैं, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं। शुद्ध स्वरूप की इसी प्रकार ये बारंबार भेद विज्ञान जो है, शुद्ध स्वरूप का अभ्यास जो है, शुद्ध स्वरूप की पहचान जो है, इसकी इस प्रकार उत्पत्ति है, मोक्ष की इस प्रकार उत्पत्ति है। और क्या लिखा आगे, अन्यथा अनुपत्ति है। अनुपत्ति, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्यथा अनुपत्ति है। अन्यथा अनुपत्ति, बस एक दो वर्ड लिख दिए, अन्यथा अनुपत्ति। एक तरफ राम, दूसरी तरफ पूरा ग्राम। एक तरफ राम और दूसरी तरफ पूरा ग्राम। भैया ये एक आत्म नाम को जिसने जाना उसने सब जाना, और एक आत्म नाम को जिसने जाना वो बहुत अकल वाला बैठा हो तो कुछ मूड है, मिथ्या दृष्टि है, कुछ नहीं जानता। जिसने अपने को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। बना फिर होशियार खूब अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं है, खूब पुण्यधारी बना फिर अपने आप को, कोई बात नहीं है। लेकिन जो अपने को नहीं जानता वो कुछ नहीं जानता। इस प्रकार अर्थात इस ही प्रकार से साध्य की सिद्धि होती है, अन्य प्रकार से साध्य की सिद्धि नहीं होती। या साध्य कौन है? साध्य मोक्ष दशा है। मोक्ष दशा की इसी प्रकार से प्राप्ति होती है, अन्य प्रकार से उसकी प्राप्ति नहीं होती। ये बात कौन कह रहा है? कौन कह रहा है ये बात? भाई नवीन जैन तो कह ना घर में बैठ के अपने कि नवीन जैन जी ने अपना नया धर्म चला दिया, और नवीन जैन जी कह रहे हैं ये बात कि भाई ऐसे इस तरह से ऐसा ऐसा है, तो हम तो घर में बैठ के कौन कह रहा है ये बात? बताओ, ये किसका फरमान है? ये किसका संदेश है? हैं? स्वामी तो भगवान की वाणी बता है। हाँ, ये सर्वज्ञ देव का वचन है। अब जो इस बात को नहीं मानता
वो सर्वज्ञ देव को नहीं मानता। जो इस बात की नास्ती करता है वो सर्वज्ञ देव की नास्ती करता है। भले ही सामने खड़ा रहा हो, उनके सामने पूजा करता हो, लेकिन उनकी नास्ती कर रहा है भगवान की। भगवान को मानता नहीं है वो भले भगवान की पूजा कर रहा हो कि भगवान को पूज नहीं रहा है। और जो भगवान की मानता है वो भगवान को भी मानता है, और जो भगवान की नहीं मानता वो भगवान को भी नहीं मानता। नहीं, सही बात है। भगवान की क्या माननी है? जो भगवान ने कही है वो माननी है। भगवान ने क्या कही है कि तू पहले में पहले अपने आत्मा को जान, ये माननी है। भैया इतना विरोध मत करो कि अपना नाश कर लो, हैं? दूसरे की दो आंख फूटनी चाहिए, भले मेरी एक आंख फूट जा, ऐसा मत करो कि पड़ोसी का। क्षमावाणी क्या है? क्षमावाणी में यही तो हो रहा है, नेट पे डाल दिया और व्हाट्सएप पे डाल कि दिया। भैया 2 गड्ढे मेरे घर में खोद दे, 2 गड्ढे मेरे घर में बड़े बड़े कर दे, मेरे में 2 होंगे, दूसरे के में 4 गड्ढे होंगे, हैं? तो 2 कुएं खोद दे मेरे घर के अंदर, हैं? तो भाई तू भी तो कुएं में गिर जाएगा। इतना नाश मत करो कि दूसरे के विरोध करने के चक्कर में अपनी हत्या कर लो। आत्महत्या करता है, अपने को देखना पसंद नहीं करता, अपने पति को देखनी पसंद नहीं करती स्त्री। वो स्त्री शीलवान नहीं है, अपने को देखना पसंद नहीं करता। कभी अपने को देख जचाता ही नहीं बैठ के मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कभी देखता ही नहीं है। ऐसा ठीक है ना भाई। इस प्रकार से हमने पढ़ा पहला पैरा, और वास्तव में बहुत ही सुंदर स्वाध्याय इस सब चीज़ों का है। और जो समझ जाए तो उसकी बल्ले बल्ले, जो ना समझे वो तो भैया फिर काम बनता नहीं है उसका, हैं? क्या कह रहे हैं आंटी? आंटी का नियम है, क्लास शुरू होने से पहले सबसे पहला पार्टिसिपेंट भी जुड़ता है ना, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, वो आंटी जुड़ती है सबसे पहले। मतलब सही बात है। आंटी का पता नहीं क्या है, सबसे पहला पार्टिसिपेंट कोई जुड़ेगा क्लास के अंदर तो आंटी होंगी, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। बढ़िया है, सब लगे रहा भैया। क्योंकि क्या है, जीवराज को समझना है। और एक दूसरी बात यह है, स्वाध्याय कर्म ही करो, कोई भी करो स्वाध्याय कर्म से जरूर समझो पूरा कॉन्सेप्ट। आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं, कहीं से सुन लिया, कभी बैठ गए, कभी चले गए, कभी आगे। इनसे स्वाध्याय नहीं होता भैया, इनसे बहुत उलझन बन जाती है। स्वाध्याय आचार्य का अभिप्राय पूरा समझो, क्या कहना चाह रहे हैं। पहले ज्ञायक समझाया, फिर उसकी अनुभूति समझाई, अब तीसरी स्टेप पर समझा रहे हैं कि तुझे मोक्ष चाहिए तो ऐसा ऐसा विधि कर। अब विधि सिखा रहे हैं उसकी पूरी की पूरी। एक क्रम चलता है स्वाध्याय के अंदर। ऐसे नहीं आचार्य देव ने कहीं से कुछ भी लिख दिया, जैसे हमने कहीं से कुछ भी सुन लिया, कहीं से भी उठा लिया, ऐसा आचार्य देव ने कुछ लिख दिया होगा, ऐसा नहीं। एक क्रम है, उस क्रम से पढ़ेंगे तो शीघ्र ही समदर्शनी प्राप्ति हो जाएगी। और लगे हुए सब हैं ही इस मार्ग में, है ना। तो निर्भर रहो, आनंदित रहो, किसी का नाम मोक्ष मार्ग है। जितना आनंद है उतना मोक्ष मार्ग है, और जितना दुखी है उतना मोक्ष मार्ग नहीं है। अनुभूति, उत्पत्ति, अनुपत्ति। ठीक है जी, चलें। निज निधि निज